अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रज़वान जाफ़र। आप जैसे जानते हैं कि यूथ पार्लियामेंट के तहत विजन 2030 चार्टर ऑफ कराची जो लिखा जा रहा है, और हम ये बताना चाह रहे हैं कि 2030 में कराची कैसा होना चाहिए। वो कि 2030 में भी कम टाइम रह गया है, लेकिन फिर भी हम एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कराची वालों के लिए। कराची की बात की जाए तो चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने कराची के लिए बहुत काम किया है। उनमें से एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब अल्लामा मोहतरम बशीर फारूकी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है उसके सरबराह हैं। सर, कराची के लिए आपकी बड़ी खिदमत है और बड़ा दर्द आप रखते हैं, तो क्या सोच है कि कैसा होना चाहिए कराची 2030 में? 6 साल जो है करीब है, एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी नज़र में कराची कैसा है और कैसा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, कोई शख्स बाहर तो निकला जिसने हमारे शहर को, जो कचरे का ढेर है, जो खंडरात है, कोई सड़क सलामत नहीं, कोई फुटपाथ सलामत नहीं, कोई ग्रीन बेल्ट सलामत नहीं, दीवारें जो है चौकिंग से गंदी हो जा रही हैं। और तो और जब कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो कोई माने या ना माने, मैं तो कई बार रो पड़ा हूँ आंसुओं से। तो भाई, मेरे पास तो 2 बातें हैं। वो मेरे बाप की बात नहीं है, जिसने पैदा किया उसकी बात है। मेरा रब फरमाता है, मेरे रब के बारे में आता है, अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह ताला हसीन है और उसमें जमाल को पसंद करता है। और साथ साथ मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक है, सफाई निस्फ ईमान है। बरसों से कराची में काम तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि किसी के अम्ब्रेला में रहते हुए शहर की बेशुमार ग्रिलें काट कर, बाकायदा एक सिस्टम के ज़रिए काट कर, पुल के ऊपर जो पाइप से निकाल कर शहर को और गंजा कर दिया गया। तो बस ये कि मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। आपको बहुत मुबारक हो कि आप वो काम कर रहे हो कि जो अल्लाह को पसंद है, और वो काम कर रहे हो जो रसूल पाक को पसंद है। बकिया तो मसाइल बहुत सारे हैं, आपका शुबा मैंने इतनी बात कर दी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बेइंतहा मसाइल है, बेइंतहा मुश्किल में है कराची वाले, और हर शोबे पे हम बात कर रहे हैं। एनवायरनमेंट का मसला हो, इकॉनमी की बात हो, पानी हो, बिजली हो, गैस हो, सड़कें हो, ट्रांसपोर्ट हो, यानी बहुत सारे बेइंतहा मसाइल हैं। सर, बस आप ये फरमाएं कि उम्मीद जो है ना, क्योंकि उम्मीद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये उम्मीद को कायम रखने के लिए एक तो होता है ना बस घर बैठे उम्मीद करना, दूसरा रास्ता ये है कि उम्मीद रखते हुए, अल्लाह पे यकीन रखते हुए चीज़ों को बेहतर करने के लिए ख़ुद भी निकलना। आवाम को भी जो है, हम आवाम में भी शऊर पैदा करने के, भाई ख़ुद भी आवाज़ उठाओ, निकलो। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आवाज़ तो उठाना अपने अपने शोबे का काम है, मगर बेफज़्ल ताला आप मेरे इदारे से बाहर निकले, और मेरे इस इदारे से नहीं, मेरी कई ब्रांचें पाक कराची में, आपको हर जगह बाहर ग्रीनरी मिलेगी। यहाँ हमने लाखों रुपये खर्च करके पेवर लगाए। तो मैं हैरान हूँ कि मेरे बहादुराबाद में शायद 11 लाख रुपए किराए की जगह है, 11 लाख। लेकिन पता नहीं उनकी सोच क्या है कि माना कि कोई वजूद नहीं है KMC का या DMC का कि वो झाड़ू लगाए ऐसा में। भाई, तुम तो बाहर गार्ड तो बिठा करो, तुम सफाई करो। मैं कहता हूँ मेरे इदारे के पूरे साल में जब भी कोई आके देखेगा ना, तो बाहर आपको सफाई मिलेगी। क्यों मिलेगी? कि मुझे दर्द है। तो भाई, मैं यही कहूँगा कि हर शख्स अपने हिस्से का काम करे। 50 करोड़ का बंगला है, बाहर गटरें बह रही हैं, भाई कुछ खुद कर लो भाई। गलियाँ खंडरात बनी हुई हैं, कुछ लोग मिलकर जो अरब रुपये के बंगलों में बैठे हुए हो, कम से कम खुद पेवर लगा लो, और अपने घर का पानी जो है सफाई करते हुए ऐसा न निकालो कि बाहर गटर सड़क भर जाए। अपने हिस्से का काम तो करना चाहिए। बिल्कुल, अपने हिस्से का भी काम कीजिए, और हुकूमत भी अपने हिस्से का काम करे। और हुकूमत अगर नहीं कर रही है तो हुकूमत को जगाना है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।